सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। मां सरस्वती की कृपा बनी रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके पद्माकर के द्वारा लिखित प्रकृति और श्रृंगार इस कविता का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें भाव सौंदर्य पक्ष और शब्द सौंदर्य पक्ष दोनों का वर्णन करेंगे। इसमें 3 कविताएं हैं, जिसमें पहली कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत को ऋतुराज कहते हैं, ऋतुओं का राजा कहते हैं। कवि ने इसको श्रृंगार रस से परिपूर्ण कर दिया है। ब्रज भाषा, श्रृंगार रस और माधुर्य गुणों से यह परिपूर्ण है। अनुप्रास अलंकार की छटा आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, अर्थात अनुप्रास अलंकार का प्रयोग उन्होंने किया है। जब इस कविता को उन्होंने संरचना की तो प्रकृति, जड़, चेतन, पेड़ पौधे, पक्षी, भौरे, युवक युवतियां, सब में उन्होंने सौंदर्य को देखा और प्रकृति के सौंदर्य को अनुभूत करके इस कविता का उल्लेख किया है, जो हर शब्दों में आपको प्रतीत होगा। और इसमें शब्द माधुर्य, शब्द सौंदर्य, राग सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा। औरे भांति गुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे शब्द का बार बार उन्होंने प्रयोग किया है। अगर औरे शब्द का वो बार बार प्रयोग करते हैं तो उनका उद्देश्य है और गहराई में और अधिक अन्य तरह से देखो और सुंदरता से इसको बार बार देखो। इस शब्द का प्रयोग करके उन्होंने काव्य सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ावा दिया है। औरे भांति कुंजन में अर्थात लताओं में, गुंजरत भीर भौर, भौरों का जो भीड़ माने भीड़, समूह, भौरों का समूह पूरे जंगल में, लता झाड़ियों में, कुंजों में बहुत सुंदर गूंज रहे हैं। बहुत ज्यादा भौरे आप देखेंगे। जब सब तरफ फूल खिल जाते हैं तो स्वाभाविक है भौरे अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि भौरे मधुर आवाज के साथ फूलों के पास जाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं और उसके पश्चात उसमें बैठकर उसके फूलों का रस का आनंद लेते हैं। उनके पैरों में पराग के कण चिपक जाते हैं, तो वह दूसरे फूल में जब जाकर के बैठते हैं तो दूसरा फूल जो है फल से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार भौरे जहां सुंदर गाते भी हैं, रंग उसका काला जरूर होता है, लेकिन आवाज में माधुर्य है, कार्य उसका सुंदर है और फूलों के पास बार बार बैठना उसका काम है। और डौर झौरन पे, झौरन का मतलब होता है झबला, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। बै बोरन पे हवै गए, बौर का मतलब होता है आम के फूल के खिलने को बौर कहा जाता है। अर्थात आम में भी बहुत सारे फूलों के गुच्छे आ गए हैं और वो उसकी हर डालियों पर यह नजर आ रहा है। अर्थात आम के जो ऋतु, जैसे ऋतुराज राजाओं, ऋतुओं का राजा है, वैसे ही फलों का राजा आम है और उसके फल आने से पहले उस पे बौर आए हुए हैं और वो गुच्छे गुच्छे में आए हुए हैं और उससे उसकी और भी सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता बढ़ गई है। कहे पद्माकर सू, पद्माकर कवि का नाम है, वो कह रहे हैं सू और भांति गलियानी, और गांव के गलियों में, गलियानी गलियों में, छलिया छबीले छैल है, छवि छबे गए। तो यहाँ पर छ छ छ शब्द का वर्ण का आवृत्ति होने से आप अनुप्रास अलंकार का छठा देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रयोग किया गया है। तो छलिया छैल छबीले, छैलिया कहते हैं छैल छबीले बांके नौजवान, एकदम खूबसूरत नौजवान, छबीले जिनकी छवि देखने योग्य है, खूबसूरत है, सुंदर नवयुवक। छैल, छैले का मतलब नवयुवक। छवि छबे गए, उनका जो है सब तरफ, वो सब तरफ छा गए हैं। जिधर देखो नौजवान घूम रहे हैं इधर उधर, क्योंकि फूल खिले हैं और जहां फूल खिलेंगे वहां तो नौजवान जाएंगे ही। तो इसीलिए कहा गया छवि छबे गए। और देखो कवि ने और शब्द का बार बार प्रयोग करके
और भी गहराई से देखो और खूबसूरती देखो, और कहते हैं आप देखने की दृष्टि में माधुर्य प्रकट करो और भी अलग तरीके से देखो वसंत ऋतु का। भांति विहग समाज में आवाज होती, विहग मने पक्षियों, पक्षियों के समाज मतलब हर प्रकार के पक्षियों खुश हैं क्योंकि आवाज कर रहे हैं, अपनी अपनी आवाज प्रकट कर रहे हैं। इसको कहते हैं पक्षियों का कलरव। पक्षियों की आवाज को कलरव कहा जाता है। जब सारे प्रकृति में नए नए सुंदर सुंदर पत्ते आए हैं, फूल खिल गए हैं, फल आने वाले हैं, तो वहां पर पक्षियों का जो समूह है उसमें भी एक अद्भुत आनंद की उत्पत्ति हो रही है। इसीलिए खुश होकर के वो अपनी भाषा में आवाज कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, चहक रहे हैं। ऐसे ऋतुराज के न दीन दीन दबे गए, दबे का मतलब दो, अर्थात ऐसे ऋतुराज, ऋतुराज कहते हैं वसंत, जो ऋतुओं का राजा है। वसंत ऋतु को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 2 ही दिन हुए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं, पर इतनी सुंदरता देखने को मिल रही है। तो फिर कह रहे हैं आगे क्या होगा, और आगे देखो, और अन्य तरीके से देखो। क्या तरीके से देखो, रस रीति राग रंग, र र र शब्द का प्रयोग करके, वर्ण का प्रयोग करने से, हर शब्दों में र वर्ण का प्रयोग करने से अनुप्रास अलंकार की छटा है। साथ में श्रृंगार रस इसमें व्याप्त है क्योंकि हर एक के मन में खुशबू है, अलग आनंद है, और प्रकृति में जो सुंदरता है उसको हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर पौधे, पेड़ पौधे सभी अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए श्रृंगार रस है। रस, पेड़ में भी रस है, युवकों में भी रस है, पशु पक्षियों में भी रस की उत्पत्ति हो रही है। रीति और उनके समाज के नियम कानून भी बदलते हैं क्योंकि इन दिनों वृक्षों की पूजा होती है, फूलों का सुंदरता आती है, लोग खुश होकर के भांति भांति के उत्सव करते हैं। इसी महीने में वसंत का सुंदर वसंतोत्सव मनाया जाता है जिसमें पीले रंग पहन करके स्त्रियां बड़ी खूबसूरत गाना गाती हैं। राग, बड़े सुंदर सुंदर गाना गाया जाता है। क्यों? गाना तभी गाया जाता है जब मन प्रसन्न हो और वातावरण भी बड़ा पवित्र हो। अधिक गर्मी पड़ रही हो, अधिक बरसात पड़ रही हो तो उतना सुंदर गाना नहीं आता। वसंत के ऋतु में इतना सुंदर राग की उत्पत्ति हो रही है। और रंग, पेड़ पौधों का रंग बदल रहा है, मनुष्य का रंग बदल रहा है, युवाओं का रंग बदल रहा है। हरेक का क्या कह रहे हैं, और तन और मन और बन हवे गए। बन मतलब जंगल, तन में भी सुंदरता, मन में भी सुंदरता, और वन जंगल में भी सुंदरता, प्रकृति में भी सुंदरता। अर्थात पशु पक्षियों में नई जवानी आ जाती है, युवाओं के चेहरे पर खिल आ जाता है, और युवतियों के चेहरे पर एक आभा निखर आती है। हर एक का मन जो है प्रसन्न हो उठता है। वन जंगल सब प्रसन्न है। तो प्रकृति में सब तरफ सुंदरता ही सुंदरता है, तो स्वाभाविक है जब सब तरफ सुंदरता होगी तो मन में श्रृंगार की उत्पत्ति तो होगी ही होगी। इसीलिए कवि ने यहाँ पर श्रृंगार रस से परिपूर्ण वसंत ऋतु का सुंदर समागम लिखा है, और अलंकारों के प्रयोग और रस का प्रयोग से ब्रज भाषा में यह सुंदर कविता लिखी है। कविता 2 जिसमें पढ़ने जा रहे हैं, इसमें होली का वर्णन है। फागुन के महीने में ठीक वसंत के बाद ही होली आता है, तो उन दिनों में क्या सुंदरता का वर्णन करते हैं। इसमें भी श्रृंगार रस का वर्णन है, और गांवों में, प्रकृति में, लोगों में और गोपिकाओं में होली का कितना आनंद है उसका वो वर्णन कर रहे हैं। तो जब होलिका का वर्णन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि मन में एक प्रसन्नता होती है। गोकुल के कुल के, गोकुल के कुल के, गली के गोप गाउन के। अब देखा ग ग ग ग वर्ण का प्रयोग करके अनुप्रास अलंकार है। तो गोकुल मथुरा का जो क्षेत्र है जिसे गोकुल कहा जाता है, कुल के वहां पर पूरे के सभी ग्वाले, गली के गोप, सारे के सारे, गोप का मतलब जो गोप बालक हैं जो गाय चराते हैं उनको गोप कहते हैं। यादवों का वंश होता है। गांव में अर्थात गोपों के गांवों में सभी के सभी गोकुल में जो लगी कछु कछु भाकत बने नहीं। भाकत का मतलब कहना,
बने भने नहीं, वर्णन नहीं किया जा सकता, न कुछ कहा जा सकता, न कुछ वर्णन किया जा सकता, क्योंकि सब जगह इतनी प्रसन्नता है, जितनी खुशियां हैं, कछु कछु भाकत, कुछ न बोला जा सकता और न ही वर्णन किया जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता, क्योंकि सबके सब प्रसन्न है। कहे पदमाकर, पदमाकर कवि कह रहे हैं परोस पिछवारन के, पड़ोस में, घर के पड़ोस में, अर्थात होली खेलने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी के घर चला जाता है, उस दिन सभी, न स्त्री पुरुष कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कि क्यों आ गया कैसे आ गया, बस पहुंच जाओ और एक दूसरे से होली खेल लो। और कुछ बच्चे भाग जाते हैं गलियों में, पीछे पीछे भागते हैं, पिछवाड़न में गलियों में पीछे भाग करके छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन छैले ऐसे हैं कि वहां पर पहुंच करके भी रंग लगा ही देते हैं। द्वारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं, और द्वारों में, आंगन में पहुंच जाते हैं, दौड़ी दौड़ी दौड़ दौड़ करके एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। गुण अवगुण गने नाही, ऐसे टाइम में न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई स्त्री, न पुरुष, और न ही समाज में क्या होगा क्या नहीं होगा, बस रंग खेलो और होली का आनंद लो। गने नाही, कोई नहीं गिनता है, गुण अवगुण नहीं गिनते। यों तो चलित चतुर सहेली, या ही को कहे। इतने में एक गोपी, जिस पर श्याम ने रंग डाल दिया, तो उसको रंग से भीगी हुई है और सारा तन मन श्याम के रंग में रंग गई है, पूरा वस्त्र पानी वाले रंग से भीगा हुआ है, पानी टपक रहा है, अंग अंग में रंग लगा हुआ है और वो भी काला रंग। तो चलित चतुर सहेली, इसको देख करके, गोपी को देख करके उसकी सहेली ने कहा, याई को कहे, क्या कहती है वो, क्या कहती है, नी के निचोरे ताही करत, तुम नीके इसको अच्छी तरह नीचे ठीक से निचोड़ लो, क्योंकि तुम्हारे कपड़े से पानी टपक रहा है, तुम्हारा एक एक अंग जो दिख रहा है पानी भीग जाने से, और इसमें फिर काला रंग है, इसको निचोड़ लो ताकि रंग तो कम से कम टपकना बंद हो जाए और रंग जो है कम हो जाए। तो कहते मने नाही, तो जो भीगी हुई गोपी कहती है मेरा मन नहीं है कि मैं निचोड़ूं, मैं तो भीग करके आनंद से अनुभूत कर रही हूं, क्योंकि श्याम ने रंग डाल दिया तो उसका मन भी रंग गया, वस्त्र भी रंग गया, तन भी रंग गया। और हो तो श्याम रंग चुराए चित चोरा चोरी, श्याम ने जो रंग डाला है साथ में चुराई, उसने चुरा लिया है मेरे चित्त को, मेरे मन को भी चुरा लिया, चोरा चोरी। इस खेल में, इस खेल में उसने मेरा चित्त को चुरा लिया, मेरा मन को ही चुरा लिया, अर्थात मैं श्याम के रंग में रंग गई हूं, अब तो मुझे इसी में आनंद की अनुभूति हो रही है। यह भक्त और भगवान का प्रेम का आनंद है। बोरत बोरियो, मैं तो डूब गई हूं प्रेम के आनंद में, जितना तुम कहोगे मैं उससे ज्यादा डूब चुकी हूं। निचोरत बने नहीं, मैं नहीं निचोड़ सकती, मैं इस रंग को नहीं हटाना चाहती, मैं श्याम के रंग में रंगे रहना चाहती हूं, मैं क्यों निचोड़ूं। तो दूसरी सहेली को स्पष्ट मना कर देती है। यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन है। एक गोपी और कृष्ण के बहाने भक्त और भगवान दोनों का वर्णन है, गोपी और कृष्ण का वर्णन है, ऐसे ही युवक और युवती का वर्णन है, और खेलने वाले लड़के और लड़कियों का वर्णन है। इसमें भी बोरत ब शब्द से कितना सुंदर अनुप्रास अलंकार की छटा है, और साथ में आप श्रृंगार रस भी देख रहे हैं। तीसरी कविता, इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य में जब वर्षा ऋतु आती है तो कैसा आनंद की अनुभूति होती है। लेखक ने वर्षा ऋतु में जब बादल सब तरफ घिरे हुए हैं, पानी के बूंद बरस रहा हो, झीनी झीम झमाझम बरसात हो रही हो, और बरसात के बाद जो सुंदर वातावरण है और बरसात के समय में जो वातावरण है, इस कविता में श्रृंगार रस से परिपूर्ण होकर के ब्रज भाषा में लिखा है। प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ कवि ने प्रेमी और प्रेमिका के मन को भी टटोला है।
कि वर्षा ऋतु में अद्भुत आनंद की जो अनुभूति होती है, अगर प्रेमी रूठ भी जाए तो प्रेमिका मना लेती है, क्योंकि उसको अपने प्रियतम से आनंद लेना है। तो कह रहे हैं भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में। आप अनुप्रास की छटा देख रहे हैं। भौरन, भौरे जो काले रंग के छोटे छोटे होते हैं, जो गाना गाते रहते हैं और फूलों को रिझाते रहते हैं। ऐसे ही कुछ युवक भी अपने अपनी अदाओं से, अपनी मधुर आवाज से अपने प्रेमिकाओं को रिझाने की कोशिश करते हैं। तो भौरन को गुंजन, सारे तरफ भौरे ही भौरे गूंज रहे हैं। किसमें? बिहार बन कुंजन में, वन में, जंगल में, कुंजन में, लताओं में, और बिहार में, सब तरफ पूरे उपवन में सब तरफ भौरे ही भौरे गूंज रहे हैं। मंजुल मलारन को गा बनो लागत है, लेकिन सिर्फ नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि भौरा जब आता है तो गुनगुनाते हुए आता है और उसके आवाज में बड़ा ही माधुर्य होता है। रंग रूप उसका कुछ भी नहीं है, काला कलूटा है, लेकिन फूलों के आसपास गुजरता। तो मंजुल मलारन, मलारन मल्हार नाम की एक आवाज होती है जो वर्षा के ऋतु में गाया जाता है। कहा यह जाता है कि मल्हार की आवाज को जो साधना कर लेता है, और ऐसे समय बादल तो घिरे हों और उस आवाज की साधना में इतनी शक्ति होती है कि वर्षा अपने आप हो जाती है। तो ये मल्हार नाम की आवाज है, पर साधना पर आधारित है कि कितनी साधना करते हो तो उसका फल कितना मिलता है। मंजुल मलाहरन, उसकी आवाज में इतना माधुर्य है जैसे वर्षा की बूंदें टप 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 गिरती हैं, और कभी कभी झंझावात आती है, कभी हल्के हल्के चलती हैं। ऐसे इस मल्हार स्वर में इतना आनंद की अनुभूति है। गा बनो लागत हैं, और वर्षा के दिनों में भौरे मानो मल्हार, सुंदर मल्हार गाना को, राग को गा रहे हैं, आलाप कर रहे हैं। कहें पदमाकर, पदमाकर क्या कह रहे हैं? गुमान हूं ते मान हूं ते, ऐस प्राण होते प्यारो मन भावनो लागत है। ऐसे समय में कह रहे हैं गुमान हूं, आत्माभिमान, स्वाभिमान और सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। अगर किसी कारणवशात किसी का प्रेमी नाराज हो जाए तो ऐसे समय में अपने अहंकार को, अपने अभिमान को छोड़ देना चाहिए। बस अत्यधिक अपने सम्मान को छोड़ देना चाहिए। जा करके अपने प्रियतम से मीठी बातें करके उसे मना लाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। प्राण होते प्यारो मन भावन लागते, अगर तुमने मना लिया तो प्राणों से भी प्यारा तुम्हारा मन जो है वर्षा की ऋतु में आनंद की अनुभूति देगा। तो वर्षा में प्रियतम और प्रेमी के जो दोनों का आनंद है श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, और संयोग श्रृंगार है, क्योंकि दोनों की करीबी होगी तो आनंद की प्राप्ति होगी, इसीलिए संयोग श्रृंगार है। मोरन को शोर, और ऐसे समय में जब सब तरफ बादल घिरे हुए हैं, मोर भी रुक नहीं पाते हैं, वो शोर मचाते हैं, आवाज करते हैं, केकाराव कहते हैं उनको, वो शोर मचाते हैं और नाचते भी हैं। घन घोर चहु ओरन, सब तरफ बादल जो है एकदम घनघोर होकर के चारों ओर जब छा गए हों तो मोर रुक नहीं पाते, नृत्य करते हैं। तो मोर पक्षी भी जो है आवाज कर रहे हैं, यहाँ प्रेमी प्रेमिका का भी कहा, भौरे भी कह गए हैं, तो सभी तरफ वो आनंद की अनुभूति है। और तो कह रहे हैं कि जब मोर शोर कर रहे हैं तो रुक रुक करके शोर करते हैं, तो ऐसा लगता है हिंडोरन को बिंद छवि छावनो लागत है। वर्षा के ऋतु में सावन का जब महीना आता है तो बालक, बालिकाएं, महिलाएं झूला झूलती हैं, और उस समय में उनके जो वस्त्र हैं साथ में आगे पीछे होते हैं, उनके मन में खुशी होती है, मानो लगता है कि आसमान में उससे बातें कर रहे हो, और ठंडी ठंडी हवा का और हल्के हल्के वर्षा का फुहार, दोनों में अद्भुत आनंद है। तो ऐसे ही मोर जब नाच रहे हों और साथ में आवाज कर रहे हों, रुक रुक करके आवाज कर रहे हों, तो ऐसा लगता है कि हिंडोरन मतलब झूला 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 रहे हों। वृंद छवि, और बहुत सारे बैठे हुए बहुत सारे मोर, तो पूरा समूह ऐसा सुंदर छवि प्रकट कर रहा है। छा बनो लागत है, सब तरफ सुंदर सुंदर छवि नजर आती, सुंदर दृश्य परिदृश्य नजर आता है।
नेह सरसावन में मेह बरसावन में। जब मेह का मतलब होता है मेघ, बादल। बादल जब बरसता है तो कवि ने वहां पर क्या देखा, बादल नहीं बरस रहे हैं, अपितु स्नेह, नेह का मतलब स्नेह, प्यार, प्यार सरसावन, प्यार बरस रहा है। प्रकृति में प्यार बरस रहा है, प्रेमी प्रेमिका में प्यार है, मोर में प्यार है, प्रकृति में प्यार है, भौरे और फूल में प्यार है, तो सब तरफ भी प्यार ही प्यार है। सावन में झूली भी सुहावन लगता है, और सावन के महीने में ये झूला झूलना बड़ा ही सुंदर लगता है। झूला वास्तव में एक आनंद का प्रतीक है, जिसमें व्यक्ति आसमान में सपनों की दुनिया में उड़ता है और खुशी महसूस करता है। तो ऐसे समय में कवि ने अपने शब्द सौंदर्य से, अपने श्रृंगार से परिपूर्ण करके ब्रज भाषा में प्रकृति का सौंदर्य के साथ साथ मन के सौंदर्य का भी उल्लेख किया है, पक्षियों का भी सौंदर्य का उल्लेख किया है, भौरे और फूलों के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से कवि पद्माकर ने बड़ा ही सुंदर वसंत का, फागुन का, होली और वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। अगर इससे संबंधित कोई कठिन प्रश्न शब्द समझ में ना आए तो आप यहां से देख सकते हैं और ही प्रकार का, जिसका बार बार प्रयोग किया है। छबीले छैल सुंदर नवयुवक, भाकत बने नहीं, कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया सकता, बोरत डुबाना, मलारन, मल्हार नाम का एक राग है, हिंडोरन, झूला, मंजूर, सुंदर। अगले वीडियो पर आप प्रश्नोत्तर को देखेंगे, हम उसका पूरा वर्णन करेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन लिखें, और अगर इस कविता से संबंधित या वसंत से संबंधित कुछ बात पूछना चाहते हैं या कवि ने क्या बात कही है, अगर आप कुछ और भी बताना चाहते हैं तो यहाँ लिखें, और साथ में इस हिंदी साहित्य ग्रुप में जुड़ें और जुड़ करके अपने मित्रों को भी जोड़ें। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाइए और अपने मित्रों को भेजिए ताकि इस सुंदर कविता का आनंद वो ले सकें। और जो लोग हिंदी प्रेमी हैं, कविता प्रेमी, काव्य प्रेमी हैं, उनको भेजें, और आप स्वयं भी कविताएं लिखें। ऐसे सुंदर कविताओं का वर्ग लिख करके आप हिंदी साहित्य का विकास में सहयोग प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते, और अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे। माँ सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। अगले वीडियो में मिलने के लिए पुनः नमस्ते। सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो मिलते हैं। सबको नमस्ते।